देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं SDN न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दीपाली। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम पूर्णिया यूनिवर्सिटी के गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठे हैं और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने जो अपना भ्रष्टाचार खत्म करने का योजना था और जो एक उम्मीद थी वो इसी जगह से शुरू की थी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आलोक राज जी। आज हम इनके साथ मौजूद हैं और जैसा कि आप इनके पहनावे से देख सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी में जो भ्रष्टाचार होती रही है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ रहे, चाहे वो पूर्णिया की बात करें या पूरे बिहार की बात करें, भ्रष्टाचार हर जगह है। आलोक जी का ये बहुत बड़ा एक आंदोलन है और एक बहुत बड़ा कदम है भ्रष्टाचार को मिटाने का। आज हम आए हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि उनका जो इन्होंने कदम उठाया है, जो यहाँ के कुलाधिपति हैं उनके खिलाफ, जो यहाँ के राज्यपाल भी हैं, बिहार के राज्यपाल भी हैं, उनके खिलाफ जो इन्होंने ये मोर्चा उठाया है, किन बिंदुओं पर वो यहाँ पर हमारे साथ विचार करना चाहते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। तो आप बताएं कि ये जो बिंदुएं यहाँ पर आपने जो पहन कर आप बैठे हैं यहाँ पर, तो इसके बारे में बताएं कि भ्रष्टाचार किस तरीके से विश्वविद्यालय में हो रहा है और कैसे जो लोग हैं वो परेशान हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि भ्रष्टाचार जो है वो इस कदर फैला हुआ है कि शिक्षा व्यवस्था को दीमक की तरह खा रही है। आप चूँकि बिहार से ही हैं, आपको मालूम होगा कि यहाँ लोग जो हैं, यहाँ के छात्र जो हैं, जो आप सुने होंगे कि स्नातक 3 साल का डिग्री है और बिहार के विश्वविद्यालय में 5 साल 6 साल लग जाया कर रहा है। ये सब भ्रष्टाचार के जड़ का ही उपज है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्णिया में विश्वविद्यालय नहीं था। पूर्णिया में विश्वविद्यालय के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हो, इसके लिए मैंने विश्वविद्यालय बनाओ संघर्ष समिति की स्थापना की और उस बैनर के तले पूर्णिया में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर हमने लड़ाई लड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्णिया आए हुए थे। उससे एक दिन पूर्व हमने विश्वविद्यालय की मांगों को लेकर स्थानीय गिरजा चौक पर बूथ पॉलिश किया था। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे और यहाँ के खास करके जो यहाँ के प्रेस के लोग थे, उन्होंने उस न्यूज़ को बहुत प्राथमिकता से दिखाया और प्राथमिकता से प्रकाशन किया, जिसके फलस्वरूप मुख्यमंत्री जी का ध्यान उस पर गया और मुख्यमंत्री जी ने रैली से ही, पूर्णिया में उनका रैली था रणभूमि मैदान में, वहीं से ऐलान किया कि मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्णिया के लोग शिक्षा व्यवस्था में विश्वविद्यालय की मांग को लेकर आज बूथ पॉलिश करने के उतारू हैं और जल्द होगा पूर्णिया का अपना विश्वविद्यालय। उसके बाद कई वर्ष लग गए, लगभग 3 वर्ष पूर्णिया के विश्वविद्यालय की स्थापना में लगी और 2018 में पूर्णिया विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ गया। हम लोगों में काफ़ी खुशी का माहौल था कि पूर्णिया में विश्वविद्यालय हुआ और सबसे पिछड़ा क्षेत्र, बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र मैडम सीमांचल है और उस क्षेत्र में उच्च शिक्षा का विकास होगा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पूर्णिया विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई तो यहाँ ऐसे कुलपति आ गए जो पूर्णिया विश्वविद्यालय का संचालन ही बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम से नहीं करते थे, अपने मन मर्जी से करते थे। यहाँ के लाखों छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर दिए हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जिस महाविद्यालय में जिस विषय की मान्यता नहीं थी, उस विषय की मान्यता की पढ़ाई शुरू करा दी। पूर्णिया विश्वविद्यालय में पीजी की मान्यता नहीं थी, पीजी की पढ़ाई शुरू करवा दी। और आश्चर्य हुआ जब मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाना, चूँकि देखिए, किसी को आप अगर किसी चीज़ के लिए संघर्ष किए हों, उसके बाद अगर आपको सफलता मिले तो उसके साथ अगर कोई अन्याय हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तब मैंने इसके तह तक जाना जब शुरू किया, तब मुझे पता चला ये लोग तो प्यादे हैं। इसका असली संरक्षक तो बिहार का कुलाधिपति है जो भ्रष्टाचार को अंजाम दिलवा रहा। आपको आश्चर्य होगा कि इससे पहले क्या हुआ कि बिहार के कुलाधिपति, जो 2 कुलाधिपति लगातार उत्तर प्रदेश के हो गए, और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसे ऐसे कुलाधिपति की नियुक्ति बिहार में हो गई जिसको पुलिस खोजते खोजते उत्तर प्रदेश से बिहार चले आए, जिन पर मुकदमा दर्ज हो। ऐसे लोगों को बिहार में कुलाधिपति बना दिया गया सिर्फ इसलिए कि पैसे की उगाही की जाए। विश्वविद्यालय जो है पढ़ाई के केंद्र से कमाई का केंद्र बन बैठा है बिहार का विश्वविद्यालय।
आप जब इसके तह तक जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ भ्रष्टाचारी जो हैं, इतने भ्रष्टाचार को लेकर इतने मतलब अपने आप में कम कि हमको कुछ नहीं होगा, उनको भारतीय संविधान पे विश्वास न होकर अपने भ्रष्टाचार के बल पर विश्वास हो गया। लेकिन मैं ऐसे भ्रष्टाचारियों के आपके चैनल से संदेश देना चाहता हूं, किसी की पहुंच कितनी भी ऊपर क्यों नहीं हो, लेकिन भारतीय संविधान से ऊपर किसी की पहुंच नहीं हो सकती। तत्काल तो आप बच सकते हैं, लेकिन भारतीय संविधान अगर आप गलत कीजिएगा तो भारतीय संविधान आपको नहीं छोड़ेगा। और इसके बाद मैंने किया, उसके बाद तो आश्चर्य तब हो गया जब मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के यहाँ स्पेशल विजिलेंस की रेड होती है, 3 करोड़ रुपया पकड़ाता है। और आश्चर्य से आपको मैं कहना चाह रहा हूं दीपाली जी, आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा कि राजभवन के प्रधान सचिव चेंगथू साहब राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखते हैं कि जो कार्रवाई हो रही है इस पर रोक लगाई जाए। इससे विश्वविद्यालय में बैठे पदाधिकारियों में भय और डर का माहौल पैदा हो रहा है। मतलब अगर भ्रष्टाचारी पर शिकंजा कसा जा रहा है तो विश्वविद्यालय में भय और डर का माहौल पैदा हो रहा है। डर और भय किसको हो सकता है? जो भ्रष्टाचारी होगा उसको, जो ईमानदार होगा उसको डर और भय किस बात की? इसी बात को लेकर जब राजेंद्र प्रसाद पर कड़ी कसी और मगध विश्वविद्यालय के कई लोगों को स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने गिरफ्तार कर जेल भेजा, उसके बाद मगध विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी जमानत याचिका को लेकर हाई कोर्ट गए। और आश्चर्य है मैडम कि हाई कोर्ट ने या तो साधारणतः अगर कोई बेल लेने जाते हैं तो उन्हें बेल देता है या उनका रिजेक्ट करता है। लेकिन मैं आज भी कहता हूं, अगर न्यायालय नहीं होता तो ये भ्रष्टाचारी सब तो कभी देश को बेच चुका होता। इसीलिए आज भी हम अपने न्यायालय को और न्याय व्यवस्था को उतना ही सम्मान देते हैं जितना जिनके मूर्ति के तले हम लोग बैठे हुए हैं, गांधी जी की मूर्ति के तले, जितना सम्मान हमारे मन में महात्मा गांधी के प्रति है उतना ही सम्मान हमें भारत के न्याय व्यवस्था पर है। इसलिए अटूट सम्मान और बढ़ता जा रहा है कि जब सभी जगह से हम लोग निराश हो चुके थे तब न्यायालय ने एक बखूबी टिप्पणी किया कि भ्रष्टाचारी के भ्रष्टाचार को आपसे पूछकर अगर भ्रष्टाचारी पे कार्रवाई की जाएगी तो क्या आपको भ्रष्टाचारी को बचाने का मौका दिया जाए। और उस न्यायाधीश का मैं सम्मान करता हूं जिन्होंने बेल रिजेक्ट तो किया है, 50 पन्ने का स्ट्रक्चर पास किया है इनके खिलाफ। आश्चर्य होगा कि बहुत कम केस में ऐसे हाई कोर्ट स्ट्रक्चर पास किया करते हैं। जब उस 50 पन्ने का अध्ययन कीजिएगा तो हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि बिहार के विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का जनक कौन। और इसके बाद अगर ऐसे व्यक्ति प्रधान सचिव और ऐसे व्यक्ति कुलाधिपति के पद पर बने रहें, इससे पहले ही 4 मंथ पहले ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार बंधुओं ने खुलासा किया था कि बिहार के विश्वविद्यालय में किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका संरक्षक कौन। उसके बाद भी सरकार की नींदें नहीं टूटी, सरकार आंखें मूंदी रही और कोई कार्रवाई नहीं किया। अब मुझे लगा कि नहीं, अब आंदोलन की जरूरत है, लोगों को जगाने की जरूरत है। आश्चर्य होगा कि शायद नहीं बोलनी चाहिए, हमारे निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना कर्तव्य क्या समझते हैं ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया। आपको रोड बनाना और नाला बनाने के लिए जनप्रतिनिधि नहीं चुना जाता। जनप्रतिनिधि का पहला काम है समाज में जो व्यापक भ्रष्टाचार है, समाज की जो कुरीतियां हैं, समाज को जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज को सदन के पटल पर रखने का। आपको सदन पे पटल पर जनता की आवाज को रखनी है। लेकिन आश्चर्य है कि जनप्रतिनिधि लोग आज तक विश्वविद्यालय में जो इतने बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कुलाधिपति भ्रष्टाचारी हैं, किसी ने सदन के पटल पर रखने का काम नहीं किया। यह क्या है? मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों से आग्रह कर रहा हूं और मैं ऐसे जनप्रतिनिधियों के घर घर जाकर उन्हें उनका कर्तव्य याद दिला रहा हूं कि आपका कर्तव्य है कि आप भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप ही
आम जनों की आवाज हैं। भारतीय लोकतंत्र में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है मैडम। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के हिसाब से हमारी आवाज सदन में हमारे क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि अगर हमारे आवाज को नहीं उठाते हैं तो वो हमारे भावना को ठेस पहुंचाते हैं, और ऐसे भावना को ठेस पहुंचाने वाले जनप्रतिनिधि को भी जनता सबक सिखाएगी। कोई ये ना समझ ले कि लोकतंत्र में कोई राजा होता है। लोकतंत्र में आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता के प्रतिनिधि, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। ये राजतंत्र नहीं है कि आप जो चाहेंगे वही करेंगे। आप जिस दिन अपने कर्तव्य से मुकर जाएंगे तो जनता भी आपसे सिंहासन छीन लेगी। और आश्चर्य एक और मैं प्रकलन की बात कर दूं कि भी एक तो लगभग प्रायः इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मुल्क के आयाती कुलपति हुआ करते थे। आप लोग सुने होंगे मौलाना अब्दुल हक अरबी फारसी विश्वविद्यालय, उसके कुलाधिपति प्रोफेसर डॉक्टर खुदूस साहब को बनाया गया। डॉक्टर खुदूस साहब ने मुख्यमंत्री को बजाबते पत्र लिखा कि उनके ऊपर गलत चीज़ों का भुगतान करने के लिए कौन कौन व्यक्ति दबाव बना रहे हैं। और आश्चर्य ये होगा कि उन्होंने स्पष्ट जिक्र किया, उसमें नाम जिक्र किया है उन्होंने अतुल श्रीवास्तव का और भैया जी का, और उन्होंने स्पष्ट जिक्र किया कि राज्यपाल के कार्यालय के टेलीफोन से, मतलब कुलाधिपति कार्यालय के टेलीफोन से उनको फोन किया जाता है गलत भुगतान करने के लिए, दबाव बनाने के लिए, जिसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ ने बखूबी उनको दिखाया। फिर भी यह न केंद्र सरकार न राज्य सरकार की आंखें खुली। इसीलिए मैं निकला हूं कि आप सभी जनप्रतिनिधि के दरवाजे जाऊंगा और उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाऊंगा। उसके बावजूद भी अगर बिहार के कुलाधिपति को नहीं हटाया गया और इसकी समुचित जांच नहीं कराई गई तो बिहार आंदोलन की धरती के लिए जानी जाती है। और बिहार के युवा छात्र जिस दिन सड़क पर आ गए उस दिन इन लुटेरे माफिया के संरक्षक को बिहार में रहना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं पुनः आग्रह करता हूं और साथ ही साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकार से एक और आग्रह करता हूं, कम से कम कुलाधिपति एक बहुत मर्यादित पद है और ऐसे कुलाधिपति इस मर्यादित पद के गरिमा को खत्म कर रहे हैं। ऐसा मत होने दीजिए कि लोग जो गरिमामय पद का सम्मान करते हैं उस सम्मान भारत के इतिहास में खत्म हो जाए, इतिहास मिट जाएगा। जिस तरह के ये लोग काम कर रहे हैं भारत का इतिहास मिट जाएगा, लोगों का लोगों पर से विश्वास मिट जाएगा। एक सम्मानित पद, कुलाधिपति जैसे सम्मानित पद अगर भ्रष्टाचार को संरक्षण देंगे तो आम आवाम में क्या संदेश जाएगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और मैंने यह ठाना है कि बिहार के उच्च शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था से भ्रष्टाचार को मिटाना है। इसके लिए हमारा जन महा आंदोलन जारी है, मैं जा रहा हूं। उसके बाद मैं अगली रणनीति में अगले तरह का भी आंदोलन करूंगा। लेकिन मैं गांधी की प्रतिमा के नीचे ऐलान करता हूं, जो लोग भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, चाहे उनकी पहुंच कितनी भी ऊपर क्यों नहीं हो, लेकिन भारतीय संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। एक ना एक दिन उन्हें जेल के सलाखों के पीछे जाना ही होगा। तो आपने सुना कि आलोक जी का क्या कहना है। विश्वविद्यालय एक ऐसी जगह है जहां पर लोग आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और अगर उसी जगह पर भ्रष्टाचार हो तो आप समझ सकते हैं कि वहां का माहौल कैसा होता होगा। शिक्षा स्थल एक ऐसी जगह है जहां पर युवाओं का भविष्य तय होता है, और अगर इन जगहों पर ये सारी चीज़ें होती है तो ये हमें काफ़ी चिंतन में डाल देती हैं। आगे की और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपको और भी ऐसी खबरों के साथ आपके सामने पेश होते रहेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि भ्रष्टाचार ना केवल विश्वविद्यालय से बल्कि हर एक सेक्टर से हट जाए। आलोक जी की जो ये गुहार है ये लोगों तक पहुँचे और भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो। देखते रहें SDN न्यूज़।